ट्रॉपिकल प्रेगनेंसीज और स्टिल बर्थ्स बहुत कॉमन हो रही हैं, इसकी क्या रीज़न है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, जो एबनॉर्मल लोकेशन पे हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि हम बहुत सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे वो टैबलेट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। जब भी हमने मेडिसिन पे जाना है तो मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो असिस्टेड प्रेगनेंसीज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा है। अब हम डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे, मेडिकल स्टोर से खुद ही से दवाई लेके खुद ही से खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और फिर एंटीनेटल केयर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट होने तक के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, और उसके बाद अब तो वो प्रेग्नेंट हो गई है, इसमें क्या बड़ी बात है। सब लोग तो प्रेग्नेंट होते हैं। आपका हमें नहीं पता कि उनकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनको डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, उनकी कमी तो नहीं हो रही, इन्फेक्शंस आम रूटीन से ज़्यादा तो नहीं हो रहे, बेबी सीधा है, उल्टा है, क्या इशू है। हमने जब ये आइडेंटिफाई ही नहीं किया और सडनली एक दिन पता चला कि बच्चा हरकत नहीं कर रहा, तब डॉक्टर के पास गए। तो अगर वो अंदर पेट में बच्चा फौत हो गया है तो उसकी कॉज तो कोई होगी, बिल्कुल। फिर उस वक्त ढूंढ के उसको हम करेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अच्छा है ना कि हम मंथली चेकअप्स करा लें, कोई एक जगह ढूंढ लें जो एक फिक्स कर लें कि जी हमने इधर ही जाना है। जो यहाँ पे एक रूटीन है कि एक दफ़ा एक डॉक्टर को चेक कराते हैं, दूसरी दफ़ा दूसरे डॉक्टर को चेक कराते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने आप को नहीं चेक कर रहे होते, डॉक्टरों को चेक कर रहे होते हैं। तो फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो फिर कौन डॉक्टर उसका रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी के पास हर मंथ जाएंगे तो फिर आप उनसे बात भी तो करेंगे ना कि डॉक्टर साहब मैं 10 दफ़ा आपके पास आई हूँ तो आज ये हो गया। ऑफ कोर्स। अगर आप 10 दफ़ा 10 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और एक डॉक्टर जो आपको लेके चल रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने इसको फर्स्ट मंथ क्या दिया, सेकंड क्या दिया, किस ट्राइमेस्टर को मैं किस तरह से लेके चला, मैंने डिलीवरी जो है वो किस तरह से करानी है, हर चीज़ डॉक्टर को पता होती है। रेपो बिल्ड हो जाती है ना इतने माह में। आपको पता होता है ये मेरा पेशेंट जो है ना, ये दवाई खाने में बड़ा चोर है, आप फैमिली बन जाते हो उस टाइम में। बिल्कुल ऐसे, ये दवाई नहीं खा सकता, इनको इंजेक्शन हम आयरन के लगा देते हैं, ये गोली नहीं खा रही, 2 महीने हो गए हैं, ये ऐसे आए बाएं शाएं करती हैं, तो चीज़ों को प्रिवेंट कर लेते हैं। ये ब्लड प्रेशर चेक करने में चोर हैं, या ये डायबिटिक हैं और ये मीठा खा रही हैं, तो आप उनके लिए ऑल्टरनेट चीज़ें निकालते हैं, आप उनको मेडिसिन उनकी एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा खातून आती हैं और अगली दफ़ा वो आती ही नहीं है तो हमें कैसे पता कि आगे क्या हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि जो स्ट्रेस काम का है वो फैमिली लाइफ पे, अपने घर पे भी इफ़ेक्ट कर रहा हो? अपने घर पे वैसे तो यूजुअली नहीं करता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। अच्छा, और मेरी फैमिली में बहुत से डॉक्टर हैं, तो हम शायद अगर आपस में बातें भी कर रहे हैं तो पेशेंट्स की, मेडिसिन्स की और बीमारियों की बातें ज़्यादा करते हैं, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि रात के 1 बजे कॉल आएगी और ये ऐसे भागेगी जैसे जूता पहनना भी मुश्किल हो जाएगा। That's right. तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम इधर सर्वाइव कर रहे हैं और इस स्पेशलिटी में चल रहे हैं, नहीं तो वही बात है, सोशल प्रेशर्स और फैमिली प्रेशर्स अगर हो तो फिर आप आगे चल ही नहीं सकते।